सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाली वीडियो में मैं बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर में बेन 10,000 का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एनिमो अपने उसी टेक्नो बग की मदद से एक दरवाजे के लॉक को हैक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर बेन 10,000 जो ह्यूमंगस स्टोर में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है काय के साथ वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर डॉक्टर एनिमो उन दोनों पर हमला करने लग जाता है और उतनी देर में वो दरवाजा भी खुल जाता है और उन दोनों को बिजी रखने के लिए डॉक्टर एनिमो अपने पास से 2 म्यूटेंट फ्रॉग्स निकालकर उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे कि वो दोनों उनसे लड़ने में बिजी हो जाएंगे। और उन दोनों फ्रॉग्स को देखकर काय बेन को कहती है कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा गंदे होते हैं, लेकिन फिर बेन कहता है कि आखिर दुश्मन भी क्या कभी अच्छे होते हैं। और इसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है जो अंदर जाकर टेलीपोर्टर को ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उतनी देर में बेन 10,000 और काय उन दोनों फ्रॉग्स को हराकर अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि डॉक्टर एनिमो टेलीपोर्टर के अंदर जा चुका था और जाते वक्त वो उन दोनों को बताता है कि वो अब पास में जाएगा और जाकर ARC प्रोजेक्ट को हासिल करेगा, जिससे कि वो अपने काफी सारे म्यूटेंट कीड़ों की एक फौज बनाएगा और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद जब बेन 10,000 वापस से नॉर्मल होता है तो एक दफा फिर से टेलीपोर्टर चालू होता है और इस दफा स्पैनर आया होता है जो डॉक्टर एनिमो को अपने साथ लाया होता है। स्पैनर को वहां पर देखकर बेन 10,000 और काय दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी देर से कहां पर थे, तुम हमें इतने दिनों से दिखे नहीं। और स्पैनर डॉक्टर एनिमो को हथकड़ियां लगाते हुए बोलता है कि मैं जरा बिजी था। और इसके बाद बेन 10,000 स्पैनर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हम लोग प्लमर्स हेडक्वार्टर्स की तरफ ही जा रहे तो डॉक्टर एनिमो को भी अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर स्पैनर को भी एकदम से याद आता है कि ग्रैंडपा मैक्स आज के दिन रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये सुनकर काय को उस पर थोड़ा सा शक होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन फिर स्पैनर अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है कि पूरे एक्सट्रानेट पर ये न्यूज फैली हुई है तो मुझे भी पता चल गई। और इसके बाद बेन 10,000 अपने बेटे को आवाज देने लग जाता है, लेकिन जैसे स्पैनर वहां से जाता है तो एकदम से बेन 10,000 का बेटा कैन वहां पर आ जाता है और वो अपने साथ ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स लाया होता है। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि किसी को तो इसको पहनना होगा पुराने दिनों की याद में, लेकिन काय कैन को कहती है कि अभी भी तुम पर पाबंदी है और वो उससे ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स ले लेती है। और इसके बाद बेन 10,000 और बाकी सब एनिमो को लेते हैं और टेलीपोर्टर की मदद से प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ब्लू किच उन सभी का स्वागत करता है और वो सभी आगे चले जाते हैं। और रुक बेन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर बेन टाइम पर कैसे आ गया। बेन रुक से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो ग्रैंडपा मैक्स की गद्दी संभालने के लिए, लेकिन रुक बेन को ऐसा शो करता है कि उसको बेन की बात की समझ ही नहीं आई। लेकिन फिर बेन को पता चलता है कि रुक नहीं उसको उल्टा बेवकूफ बना दिया। और इसके बाद वहां पर ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और वो रुक को कहते हैं कि असल बात तो ये है कि काफी देर से तुम इस जगह को संभाल रहे हो। और फिर बेन 10,000 बोलता है कि मुझे पता है कि गिफ्ट लाना अलाउ नहीं था। और फिर वो कहता है कि लेकिन मैं खाली हाथ भी कैसे आ सकता था। और वो डॉक्टर एनिमो को एज अ गिफ्ट वहां पर ले आता है। और फिर ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को कहता है कि तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे। और इसके बाद प्लमर्स डॉक्टर एनिमो को वहां से ले जाते हैं। और इसके बाद वहां पर आते हैं केविन और ग्वेन और बेन केविन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं और बेन केविन से पूछते हैं कि क्या तुम रुक का पुराना काम संभालने वाले हो। ये सुनकर केविन कहता है कि और क्या, दुश्मनों को कंट्रोल में कौन रखेगा। और वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से सभी लोग जो वहां पर आए होते हैं वो एक तरफ बढ़ने लग जाते हैं। केविन उन सबको बताता है कि यहाँ पर अर्थ का प्रेसिडेंट आने वाला है। और इसके बाद हमें जे जोनास जेम्स दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट की एंट्री को रिकॉर्ड करने लगता है और उसका कैमरामैन विल हैरेंग होता है। लेकिन उसको विल हैरेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि विल हैरेंग ने कैमरा में बैटरी ही नहीं डाली थी। और इसके बाद वहां पर एंट्री होती है अर्थ के प्रेसिडेंट की और वो और कोई नहीं बल्कि RGT होता है। और इसके बाद हमें सबडोरा दिखाई जाती है जो एक एयर डक्ट में होती है। वो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसती है, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे प्लमर्स आ जाते हैं तो वो अपनी इनविजिबल वाली पावर का यूज करती है और उन सभी प्लमर से आसानी से बच जाती है। दूसरी तरफ हमें मेल्ट्रेंट दिखाया जाता है जो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स की छत पर होता है और उसके साथ एक्सोस्कल भी होता है। मेल्ट्रेंट सबडोरा को बता रहा होता है कि उसको आगे क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सोस्कल को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है और वो मेल्ट्रेंट से पूछता है कि आखिर अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तो फिर मेल्ट्रेंट उसको बताता है कि मैं एक ऐसे इवेंट के होने का इंतजार कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम्हें जरा भी पता नहीं और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते और इस चीज के बारे में सिर्फ टाइम ट्रेवलर्स को ही पता होता है। और इसके बाद मेल्ट्रेंट अपनी नजर डालता है सन की तरफ जिसमें से काफी सारी सोलर फ्लेयर्स निकल रही होती हैं। दूसरी तरफ प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में बेन 10,000 RGT की तरफ काफी सरकास्टिकली देखता है, लेकिन फिर RGT कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोग का वही पुराना वाला RGT हूँ। और ये सुनकर केविन को और भी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। और तभी वहां पर एकदम से एक अलार्म बजने लग जाता है और फिर जब रुक चेक करता है तो वो देखते हैं कि सन में से काफी सारी सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, जिसकी वजह से एकदम से सारे प्लमर्स हेडक्वार्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी लाइट सब कुछ चला जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स सब लोगों को नॉर्मल करते हैं, सब लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन रुक को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि उनका जो लाइफ सपोर्ट वाला सिस्टम है वो भी अप डाउन हो चुका है। लेकिन फिर केविन कहता है कि हमें अभी उन लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें सबडोरा दिखाई जाती है जो एक कमरे में घुसती है और वो वहां से अनायला को चुरा लेती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा मैक्स और बाकी सब दिखाए जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन सबको कहते हैं कि मैं नीचे पावर रूम में जाता हूँ और जाकर सारे ब्रेकर्स को रीसेट कर देता हूँ जिससे कि पावर वापस आ जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बेन 10,000 कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि तुम सभी यहाँ पर ही रुको क्योंकि लोगों को तुम लोगों की जरूरत है। इसके बाद हमें सबडोरा दिखाई जाती है जो मेल्ट्रेंट को बताती है कि उसको अनायला और ड्वार्फ स्टार दोनों तो मिल गए, लेकिन जो ड्वार्फ स्टार है वो नकली है। ये सुनकर एक्सोस्कल थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि मैंने ड्वार्फ स्टार को भी इसी प्लमर्स बेस में महसूस किया। और इसके बाद वो ड्वार्फ स्टार को ढूंढने लग जाता है और क्योंकि वो माइंड के थ्रू
ढूंढ रहा होता है तो इस चीज का ग्वेन को भी पता चल जाता है कि मेल्ट्रॉन प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर है और वो ड्वार्फ स्टार को ढूंढ रहा है। और जब उसको इस चीज का पता चलता है तो वो बेन और काय को बता देती है और कहती है कि तुम लोग ऊपर चलो, मैं केविन को भी इस बारे में बताकर आती हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेल्ट्रॉन दिखाया जाता है जिसको अब ड्वार्फ स्टार की लोकेशन पता चल चुकी है। वो सबडोरा को कहता है कि हैंगर लेवल की तरफ जाओ, मैं तुम्हें आगे की चीजें बाद में बताऊंगा। लेकिन जब सबडोरा उस तरफ जा रही होती है तो उसके सामने ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स से बचने के लिए सबडोरा छुप जाती है। और जब एक्सोस्केल को इस चीज का पता चलता है तो वो कहता है कि मैं ड्वार्फ स्टार को खुद ही ढूंढ लाऊंगा। और सबडोरा ग्रैंडपा मैक्स का ध्यान बटाने के लिए एनिमो के सेल का दरवाजा खोल देती है जिससे कि एनिमो ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ लेता है। और अब डॉक्टर एनिमो ने ग्रैंडपा मैक्स को पकड़ लिया तो वो उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो से लड़ते हैं और उसके सेल को बंद कर देते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केन दिखाया जाता है जो सभी लोगों को हैंगर डक्ट की तरफ सेफली भेज रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से वहां पर एक्सोस्केल आ जाता है। एक्सोस्केल आकर केन से ड्वार्फ स्टार के बारे में पूछता है, लेकिन केन को कोई भी आइडिया नहीं था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं जो फाइनली पावर रूम में पहुंच जाते हैं और वो वहां पर जाकर सारी चीजें वापस से नॉर्मल कर देते हैं जिससे कि लाइट भी आ जाती है और ग्रेविटी भी वापस आ जाती है। और दूसरी तरफ एक्सोस्केल को आ जाता है केन पर गुस्सा और वो केन पर हमला करने लगता है, लेकिन केन किसी तरह से एक्सोस्केल को हरा देता है और वो उसको टॉन्ट मारते हुए हैंगर लेवल की तरफ चला जाता है। और उसके जाने के बाद मेल्ट्रॉन एक्सोस्केल को कहता है कि जल्दी से हैंगर डेट की तरफ जाओ, ड्वार्फ स्टार वहां पर ही है। और इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर सारे इर्द गिर्द अपना एक मैने वाली शील्ड बिछा देती है जिससे कि ग्वेन, काय और बेन बाहर इजीली सांस ले पाए। और बाहर जब वो जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि दो मेल्ट्रॉन होते हैं और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो फिर मेल्ट्रॉन बेन 10,000 को बताता है कि वो टाइम में इतनी तेजी से सफर कर रहा है जिसकी वजह से वो उन लोगों को 2 जगह पर दिख रहा है और फिर वो और तेजी से सफर करता है जिसकी वजह से वो 3 जगह पर हो जाता है। और ये देखकर बेन 10,000 एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बायोमेट्रिक्स का यूज करने लगता है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स की वजह से बेन 10,000 का ओमनिट्रिक्स काम नहीं करता। और फिर मेल्ट्रॉन उन्हें बताता है कि जिस टाइम में उसकी घड़ी बंद हुई थी उसने उस टाइम को पीछे छोड़ दिया जिसकी वजह से उसकी घड़ी अभी भी काम कर रही है। और इसके बाद ग्वेन मेल्ट्रॉन पर हमला करती है, लेकिन वो उसकी एक नकली कॉपी में से गुजर जाता है। और इसके बाद ग्वेन एक और दफा मेल्ट्रॉन पर हमला करती है, लेकिन इस दफा मेल्ट्रॉन टाइम को स्लो करता है और वो ग्वेन के हमले से आसानी से बच जाता है और वो ग्वेन को पकड़कर दूर फेंक देता है और बेन और काय को ग्वेन के हमले के आगे खड़ा कर देता है जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। और दूर जाने की वजह से बेन अब सोलर फ्लेयर से दूर जा चुका था जिसकी वजह से उसका बायोमेट्रिक्स भी अब काम करने लग जाता है और एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हमें रुक दिखाया जाता है जो सभी लोगों को सेफली शिप्स की तरफ भेज रहा होता है ताकि वो लोग सेफली प्लमर्स हेडक्वार्टर से बाहर चले जाएं। और तभी रुक के पास केन आता है जो उसको बता देता है कि एक्सोस्केल इसी तरफ आ रहा है। और ठीक उसी टाइम पर आर्जिट घबराता हुआ आता है और वो बोलता है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और ये सुनकर केविन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कहता है कि हर मुसीबत तुमसे क्यों शुरू होती है। और इससे पहले कि केविन और कुछ करता है एक्सोस्केल भी वहां पर आ जाता है और आते साथ ही वो आर्जिट के गले में से वो असली ड्वार्फ स्टार निकाल लेता है और उसको अपने गले में लगा देता है जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद केविन को आर्जिट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो तुम्हारे नेकलेस के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। तो फिर आर्जिट यहाँ पर रिवील करता है कि प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर जो ड्वार्फ स्टार पड़ा हुआ है वो असल में नकली है और जो असली ड्वार्फ स्टार था उसको उसने अपने गले में पहना हुआ था और वो उसको सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पर पहनता है जिसकी वजह से उसकी आंखें अच्छी दिखती हैं। और तभी एकदम से एक्सोस्केल रुक पर हमला करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्जिट वहां से भाग जाता है और स्पेसशिप पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। और तभी वहां पर एकदम से सबडोरा आ जाती है और वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाएंगे अपने बॉस मेल्ट्रॉन के पास। और इसके बाद हमें एटॉमिक एक्स, काय और ग्वेन दिखाए जाते हैं जो मेल्ट्रॉन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी मेल्ट्रॉन उन पर भारी ही पड़ रहा होता है। और लड़ाई के बीच में मेल्ट्रॉन एकदम से बेन 10,000 को दूर फेंक देता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एकदम से स्पैनर आता है और वो बेन 10,000 को संभाल लेता है और प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के ऊपर ले जाता है। और बेन 10,000 स्पैनर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तभी एकदम से मेल्ट्रॉन बेन 10,000 पर हमला करता है और तभी स्पैनर बेन 10,000 को डैड के नाम से बुलाता है। ये देखकर बेन 10,000 बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। और फिर यहाँ पर स्पैनर फाइनली रिवील कर देते हैं कि जो स्पैनर है वो और कोई नहीं बल्कि बेन 10,000 का अपना बेटा केन ही है। और ये देखकर बेन 10,000 उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। तो फिर केन उसे कहता है कि मैं बस आपको प्रूव करना चाहता था कि मैं ओमनिट्रिक्स पहनने के लायक हूँ और जब आपने मुझसे मेरा ओमनिट्रिक्स छीन लिया तो पैराडॉक्स ने मुझे ये टाइम शिफ्ट गैजेट दिया। और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो केन से कहता है कि तुम जाकर मदद ले आओ। केन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेन 10,000 के फोर्स करने पर वो वहां से चला जाता है। और जब केन वहां से चला जाता है तो एक बार फिर से बेन 10,000 काय और ग्वेन मेल्ट्रॉन से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस दफा मेल्ट्रॉन उन तीनों को टाइम में ही फ्रीज कर देता है। और इसके बाद मेल्ट्रॉन कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से वहां पर एंट्री होती है स्पैनर की जो अपने साथ पास्ट वाले यानी कि 16 साल वाले बेन और रुक को लाया होता है। और इसके बाद बेन मेल्ट्रॉन को एक करारा सा ताना मारता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि इस तरह की सिचुएशन में मैं जीतता हूँ, लेकिन फिर मेल्ट्रॉन कहता है कि तुम जीतते होगे लेकिन इस दफा मैं जीतूंगा। और इसके बाद वहां पर एक्सोस्केल और सबडोरा भी आ जाते हैं और एक्सोस्केल मेल्ट्रॉन को कहता है कि ये ड्वार्फ स्टार बहुत मजे का, इसकी पावर बहुत कमाल की है। और इसके बाद मेल्ट्रॉन एक्सोस्केल से ड्वार्फ स्टार और सबडोरा से अलग ले लेता है। मेल्ट्रॉन एक्सोस्केल और सबडोरा को कहता है कि तुम दोनों उन दोनों को बिजी रखो जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेल्ट्रॉन को रोकने के लिए स्पैनर अपने पास से वही टेकाडोन रोबोट्स का क्यूब निकालता है जिसमें से काफी सारे टेकाडोन्स निकल आते हैं। और इसके बाद स्पैनर उन सभी को मेल्ट्रॉन पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन मेल्ट्रॉन उनमें से काफी सारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद वो फ्रीज हुए वाले बेन 10,000 काय और ग्वेन को स्पेस में फेंक देता है, जिसको देखकर मजबूरन केन को मेल्ट्रॉन को छोड़ना पड़ता है। और वो रुक को कहते हैं कि
उनको बचाओ और रुक अपने प्रोटो टूल का यूज करता है और काय को पकड़ लेते हैं, लेकिन सबडोरा पीछे से उस पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ टेकाडोन रोबोट्स वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं और एक्सोस्केल बेन के पीछे पड़ जाता है। बेन ओमनिट्रिक्स से कोई उड़ने वाला एलियन मांगता है और उसको इस दफा उड़ने वाला एलियन ही मिल जाता है जो कि होता है वैम्पायर। और इसके बाद वैम्पायर अपने करप्चुरा की मदद से एक्सोस्केल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सोस्केल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर सबडोरा बेन को कहती है कि उसमें दिमाग होगा तो तुम उसको कंट्रोल करोगे ना, लेकिन फिर एक्सोस्केल कहता है कि ये सब मेरे आर्मर की वजह से, जिसकी वजह से उसका करप्चुरा मेरे पर इफेक्ट नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सबडोरा लगातार रुक से लड़ रही होती है और वो रुक को अपने ब्लास्टर की मदद से ब्लास्ट करने लगते हैं, लेकिन उस ब्लास्टर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिसको सबडोरा संभाल नहीं पाती और वो खुद ही ब्लास्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ टेकाडोन रोबोट्स बेन 10,000 काय और ग्वेन को पकड़ते हैं और उन तीनों को सेफली प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें मेल्ट्रॉन दिखाया जाता है जिसका अब काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और वो ड्वार्फ स्टार की मदद से एनालॉग को पावर दे रहा होता है। और वैम्पायर अपना करप्चुरा सबडोरा पर फेंकता है जिससे कि वो सबडोरा को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इसके बाद वो सबडोरा को एक्सोस्केल पर हमला करने के लिए कहता है जो इस वक्त रुक पर हमला करने जा रहा था। और तभी स्कर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है और वो वैम्पायर को डायमंड हेड का आर्मर और डायमंड हेड की स्वॉर्ड दे देता है। वैम्पायर उससे पूछता है कि आखिर मैं इसका क्या करूंगा, तो फिर स्कर्ट उसे कहता है अपना दिमाग इस्तेमाल करो। और भाई बेन भी स्कर्ट की बात मानता है, अपने दिमाग का यूज करता है और एक्सोस्केल भी बेन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत जोर से टकराते हैं, जिससे कि बेन का क्योंकि आर्मर था तो उसका सिर बच जाता है, लेकिन उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन एक्सोस्केल तो वैसे ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब वैम्पायर वापस से नॉर्मल होता है तो मेल्ट्रॉन स्पैनर को पकड़ता है और उसको फ्रीज कर देता है और बेन और रुक को धमकी देता है कि अगर तुम दोनों ने अपने हथियार नहीं फेंके तो मैं स्पैनर को मार दूंगा। और ये सुनकर बेन और रुक को मजबूरन उन दोनों के हथियार फेंकने पड़ते हैं और बेन मेल्ट्रॉन से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर मेल्ट्रॉन उसे कहता है कि उसे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए और वो एक छोटा सा काउंटडाउन शुरू कर देता है। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तो एकदम से इयोन वहां पर आ जाता है और मेल्ट्रॉन स्पैनर को फेंककर इयोन को नीचे उतार देता है और बेन और रुक स्पैनर को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद मेल्ट्रॉन वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर इयोन कहता है कि हम दोनों की आपस में डील हुई थी, तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन फिर मेल्ट्रॉन उसे कहता है कि हर वादा निभाने के लिए नहीं होता और वो इयोन को वापस से उसके डायमेंशन में भेज देता है। और इसके बाद मेल्ट्रॉन वहां से चला जाता है और बेन ये देखता ही रह जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके आगे की स्टोरी तुम लोगों को मिलेगी पार्ट 2 में, जो कि तुम लोगों को इस वक्त एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करो, जाकर देखो और एंजॉय करो।